बताओ, श्री नरवाहन जी के जीवन में श्रीमन महाप्रभु जी के अनुग्रह से इनमें से कोई एक विशेष रहा हो तो बताओ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया कुछ रहा? नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नारी। अब सोचिए, जो सुख ब्रह्मादि देवताओं को दुर्लभ है, वो महारास लीला का प्रत्यक्ष दर्शन महाप्रभु जी की कृपा से उनको हो रहा है। महाराज जी, हम आपको क्या कहें, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, जीव अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से जिस वस्तु को कई जन्मों तक प्रयत्न करने पर, साधन करने पर प्राप्त नहीं कर सकता है, वह वस्तु केवल संतों के संग से एक ही जन्म में प्राप्त हो जाती है। संत संग की बहुत बड़ी महिमा। अभी इस बार दिल्ली में स्वामी शुद्धानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। महाराज जी, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, पुरी वाले स्वामी जी ने, उन्होंने कहा, लोग सत्संग तो करते हैं, सत्संग माने समझते हैं राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा, ये सब सुनना सत्संग है ही है। सत्संग करते हैं, खूब कथाएं सुनते हैं, सत्संग करते हैं, पर साधु संग नहीं करते हैं। दोनों काम करने चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए और साधु संग भी करना चाहिए। निजी जीवन में जो दोषों का परिमार्जन होता है, जो दोषों का प्रक्षालन होता है, वह साधु संग से होता है। इसलिए सत्संग भी करें और साधु संग भी करें। साधु संग करेंगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ गले अरु, काम, क्रोध, अनुलोभ गलेंगे, अरु मोह न व्यापे माया में। हाँ, मोह न व्यापे माया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में। हम लोग सब किसकी छत्र छाया में बैठे हैं? पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की छत्र छाया में बैठे हैं। पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की छत्र छाया में बैठे हैं। और न जाने कितने दिव्य दिव्य संत हैं, उनकी छत्र छाया में हम सब लोग बैठे हैं। कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मन के सारे मैल धुले अरु, मन के सारे मैल धुले अरु, नवल कांति हो काया में। हाँ, नवल कांति हो काया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया
प्यारी बात है, संतन की रहियो छाया। एक तो ये काम करना है, संतों की छाया में रहना है, जीवन पर्यंत संतों की छाया में रहना है। छाया का अर्थ क्या है? उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनका आचरण, उसी को आदर्श मानकर वैसा ही आचरण करने का प्रयत्न करना है। महाराज जी, ये बात हम इसलिए विशेष रूप से कह रहे हैं, कई बार संतों के अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी अपने आप में इतना भी सुधार नहीं ला पाते। से जिस भाव से संत संग करना चाहिए उस भाव से वो कर नहीं पाते। किसी भी महापुरुष की सन्निधि का परिपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए 4 दोषों का त्याग करना चाहिए पड़ेगा। पहला दोष है चंचलता। चंचलता पहला दोष है। दूसरा दोष है अजितेंद्रियता। जितेंद्रियता ना होना। जितेंद्रिय का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हम आंख से देखें नहीं, कान से सुने नहीं, अर्थ नहीं है। जो देखने योग्य हो वो देखें, जो सुनने योग्य हो वो सुने, जो बोलने योग्य हो वो बोलें, जो करने योग्य, ये जितेंद्रियता। माने हमारा जीवन शास्त्र से नियंत्रित होना चाहिए, अनियंत्रित अमर्यादित जीवन नहीं होना चाहिए।